हमारे सनातन धर्म में विशेष तिथियों में भूखा रहने का विधान है। केवल भूखा नहीं, भूखे का मतलब तन से भूखे रहे, लेकिन मन से भी हम स्वस्थ रहे, भगवान का नाम करें, नाम स्मरण करें, जाप करें। तो ऐसी एक प्रिय तिथियों में जो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि कृष्ण की प्रिय तिथियाँ हैं, उनमें आती है एकादशी। साल भर में कृष्ण पक्ष में एक और शुक्ल पक्ष में एक, तो 24 एकादशियाँ, और जब पुरुषोत्तम अधिक मास आ जाता है तो 2 एकादशियाँ बढ़ जाती है। तो अधिक मास आने पर 26, अन्यथा रेगुलरली 24 एकादशियाँ हमारे साल भर में आती है। शास्त्र आदेश करता है कि प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को आप अन्य व्रत करें, तीज त्योहार के करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकादशी का व्रत तो प्रत्येक सनातनी को करना ही चाहिए। इससे उसका मन स्वस्थ रहता है। जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ, और जिसका तन और मन स्वस्थ उसका धन स्वस्थ, तो जिसका तन मन धन स्वस्थ उसका जीवन स्वस्थ। तो और इसके अलावा मनुष्य को क्या चाहिए? तो एकादशी का व्रत करने से भगवान की कृपा हमें बड़ी सरलता से मिल जाती है। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में जो साल भर की 24 एकादशी आती है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व है, हर एकादशी कुछ पुण्य देती है, लेकिन निर्जला एकादशी आते ही सभी लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे लगता है लोग इस एकादशी का कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में यह निर्जला एकादशी कब रहेगी, इसका व्रत कब है, पारना कब करना है, क्या वैष्णव की एकादशी अलग है, स्मार्त की अलग है, और इसका निर्जला एकादशी का नियम क्या है, यह सब हम जानेंगे। सबसे पहले यह हम जान लेते हैं कि यह एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो सबसे पहले एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 जून 2025 को रात्रि के 2:15 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 7 जून 2025 को सुबह के 4:47। तो यह एकादशी तिथि प्रारंभ हुई, समाप्त हुई। अब हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर देखिए कुछ व्यवस्था है। काफ़ी लोग बोलते हैं आजकल हर त्यौहार 2-2 आ रहे, 2-2 नहीं आ रहे। जब तक आप अपने धर्म को, शास्त्र को, पुराणों को नहीं पढ़ोगे, आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। हमारे यहाँ पर संप्रदायों की ये सब व्यवस्था भगवान ने की है। तो एकादशी जो है यह स्मार्त और वैष्णव, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो संप्रदाय है, स्मार्त और वैष्णव, दोनों की एक ही दिन आ जाती है। तो अगर आप स्मार्त है तो आपको किस दिन करनी चाहिए, और आपको वैष्णव है तो किस दिन। देखिए, सबसे पहले हम स्मार्त वालों की बात करेंगे। जो लोग स्मार्त संप्रदाय से, स्मार्त यानी जो राम, कृष्ण, महादेव, शिव जी, देवी सभी को मानते हैं, मतलब उनके घर में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। उन्होंने किसी एक विशेष संप्रदाय से, गुरु से दीक्षा नहीं ली है। अगर आपने गुरु से दीक्षा ली है तो फिर आपको उन्हीं देवी देवताओं की आराधना करनी होती है, आप अन्यों की नहीं कर सकते। तो लेकिन स्मार्त है, वो सभी को मानते हैं, सभी की पूजा करते हैं। तो ऐसे जो स्मार्त संप्रदाय से जुड़े भक्त हैं, उनके लिए यह निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा शुक्रवार 6 जून 2025 को, और इसका पारना रहेगा शनिवार 7 जून 2025 को दोपहर के 1:36 से शाम के 4:08। तो यह तो स्मार्त। अब वैष्णव यानी वो लोग जिन्होंने किसी एक गुरु से दीक्षा ली है, किसी एक संप्रदाय से जुड़े हैं, जैसे भगवान वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। अब काफ़ी लोग वैष्णव, स्मार्त और वैष्णव, मतलब यहाँ वैष्णव का अर्थ ये लगा लेते हैं कि हम विष्णु को मानते हैं। नहीं, वैष्णव का मतलब आपने किसी एक संप्रदाय से, गुरु से दीक्षा ली है, आपके घर में सिर्फ उन्हीं एक ही भगवान की पूजा होती है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे वह आप किसी इस्कॉन से जुड़े हैं, किसी बालकृष्ण लाल, या किसी भी एक संप्रदाय गुरु से आपने ली है, तो आप वैष्णव परंपरा में आते हैं। तो ऐसे जो वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग हैं, इनके लिए यह निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा शनिवार 7 जून 2025, और इनका पारना रहेगा रविवार 8 जून 2025 को सुबह के 5:43 से 7:15। यह स्मार्त और वैष्णव के लिए एकादशी का निर्णय हुआ। अब इस एकादशी को क्यों करना चाहिए, इसका नियम क्या है? देखिए, एकादशी, निर्जला एकादशी जिस भी दिन हो उसके एक दिन पहले, मान लीजिए कल एकादशी है निर्जला, तो आज शाम में, रात में जब सूर्य अस्त हो जाए तब से ही आपको जल आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस निर्जला एकादशी का मतलब है निर्जल, जल के बिना। यथासंभव प्रयास करिए जल के बिना रहें। जल आपको लगता है शरीर साथ नहीं देता है तो आप फलाहार लेकर के कर सकते हैं। तो एक दिन पहले आपको 10वीं तिथि को शाम में जब सूर्यास्त हो जाता है तभी से आपको निर्जला एकादशी का मैं व्रत करूंगा, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है। दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठे,
स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के जब सूर्य उदय हो जाए तब उनको जल दें और अपने घर में ठाकुर जी के सामने बैठ करके मैं निर्जला एकादशी का आज व्रत करूंगा भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ये मेरे जो इष्ट हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। ऐसा आप संकल्प ले और फिर अपने निकटतम किसी भगवान कृष्ण राम या फिर भगवान विष्णु के 24 अवतारों में किन्हीं का भी मंदिर है वहां जाकर के आप दर्शन कीजिएगा। भगवान को जब आप मंदिर जाएं अपने साथ फल और फ्रूट लेकर के जाएं, मिठाई लेकर के जाएं, वो ठाकुर जी को अर्पण करें और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण हरि हरि या फिर श्री कृष्ण गोविंद ये भगवान राम के या विष्णु के कृष्ण से संबंधित आप मंत्रों की दिन भर माला जपे। एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनिएगा। हुआ यूं कि एक बार व्यास जी पांडवों से कह रहे थे कि सभी जीव मात्र को सभी पांडवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी के दिन भूखे रहना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप पांडवों को जब इतना महत्व बताया तब भीम ने कहा गुरुदेव एकादशी का व्रत ये सारी इतनी एकादशियाँ मेरे से नहीं होती, मैं इतना भूखा नहीं रह सकता, मेरे पेट में हमेशा अग्नि जलती रहती है, भूख चाहिए, भूख लगती रहती है, उसको अन्न चाहिए। तब व्यास जी ने कहा तुम एक काम करो भीम, तुम अगर ये 24 एकादशी नहीं कर सकते, वैसे तो करनी चाहिए, नहीं कर सकते तो एक काम करो तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पी करके रहो तो तुमको 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो ऐसी यह एकादशी, इसके करने से हमें सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो इस दिन आप भगवान इस एकादशी की कथा को सुने, दान पुण्य अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, मौन रहे। एकादशी के दिन मौन रहने का बहुत ज़्यादा फल है। काम क्रोध लोभ जो जितने शत्रु है इनसे बचे, झूठ है, किसी की निंदा स्तुति करना, ये सबसे बचे, अपने मन को और तन को भगवान विष्णु की सेवा में रखे। तो जो ये निर्जला एकादशी का व्रत करता है, निर्जल यानी बिना जल लेकर के, शरीर अनुमति नहीं देता है, आप स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं तो आप फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट लिए लेकर के भी नहीं रहा जा सकता तो आप फलाहार ले सकते हैं, जो साबुदाने तो नहीं लेकिन अन्य जो फलाहार की वस्तु है वो ले सकते हैं। और शरीर साथ देता है तो ये प्रयास करें कि दशमी तिथि से लेकर के एकादशी के दिन और दूसरे दिन जिस दिन पारना होता है उस दिन योग्य ब्राह्मण को भोजन आदि करवा करके आप अपने व्रत को खोलें। तो यह था साल 2025 में ज्येष्ठ के महीने में आने वाली बड़ी एकादशी, साधारण लोग कहते हैं बड़ी एकादशी, तो ऐसी निर्जला एकादशी के व्रत का निर्णय।